French military commander, right? So he actually was feeding on the inefficiency of the directory. और उसने क्या बोला, उसने जनता का ना विश्वास कैसे जीता, कैसे उसने एग्जैक्टली जनता के बीच में अपनी मोनोपोली बनाई. उसने बोला आई एम द रेवोल्यूशन. उसने क्या बोला, मैं ही क्रांति हूं. तो पॉइंट इज, लोग तो खुश हो गए. मतलब कि लोगों को ना सिर्फ बातें चाहिए, मतलब कि खड़े होकर स्टेज पे बातें कर लो, लोगों को वही चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं. लोग मतलब जो आम जनता है, तुम और हम जाएंगे कहीं पे तो क्या होगा कि हम लोग एटलीस्ट समझेंगे कि ये इंसान क्यों बोल रहा है ऐसा. ऐसा ही क्या एकदम हम क्या करेंगे, वो बोलेगा कि हमने देश में से 60% क्राइम खत्म कर दिया है. तो तुम क्या करोगे, गूगल, ये खत्म हुआ है, उसमें लिखा आएगा 60% क्राइम इंक्रीज हो गया है. तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं. तो अब जो आम जनता है, देखो हम लोग आम जनता में नहीं आते, कहीं ना, तुम मानो ना मानो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉमन पीपल, वी आर पार्ट ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. ठीक है, एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड एंड अवेयर पीपल. तो लेकिन जो आम जनता है उसको तो क्या चाहिए, उसको तो ये ऐसी बातें ही चाहिए. वो क्या कहेगा, मैं ही क्रांति हूं, मैं आई एम द रेवोल्यूशन. और पॉइंट इज कि उसकी बातों ने उसके एक्शन को भी बैक करा. मतलब उसने फ्रांस को डिफेंड करा है, उसने फ्रांस के एम्पायर को इंक्रीज करा है. जैसे उसने इटली में जाके अटैक करा, ठीक है, इटली में जाके उसने इटली को कैप्चर करा. उसके बाद उसने जर्मनी को जाके कैप्चर करा, ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया की आर्मीज को हराया. तो इस तरीके से उसने एक आइडिया दिया कि देखो मैं कैसे फ्रांस को डिफेंड कर रहा हूं, और जब मैं फ्रांस को डिफेंड कर रहा हूं, देन आई एम द बिगेस्ट नेशनलिस्ट, दैट आई एम द बिगेस्ट person who is propagating the message of nationalism amongst the common people. तो उसके मिलिट्री एक्शंस ने उसकी हेल्प करी कि वो थ्रोन पे आए. ठीक, अब पॉइंट इज कि जो जो आइडियाज उसके थे, जैसे जैसे उसने लड़ाइयां करी बाकी सब लोगों के साथ, वो आइडियाज बाहर गए. जैसे जर्मनी के अंदर उसने नेशनलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड करा. जर्मनी के अंदर देयर वर 300 स्मॉल स्टेट्स, और उसने उसको बनाया 39 के अंदर. ठीक, और उसने जर्मनी, इटली, इन सब जगहों पे एक चीज स्टार्ट करी विच वॉज नोन एज द फ्री ट्रेड, विच वॉज नोन एज द फ्री ट्रेड. और एक बहुत सिंपल एक कोटेशन देता हूं मैं आज, यू कैन यूज इन द एग्जाम ऑल्सो. इकोनॉमिक यूनिफिकेशन लीड्स टू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन द कंट्री. लिखूं, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन leads to political unification. कैसे जस्टिफाई करोगे तुम लोग इसको? हाँ जी, कैसे जस्टिफाई कर रहा है कोई भी इसको? हाँ मुकुल, सिंपल है, बहुत सिंपल है. इंडियन एग्जांपल भी दे सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट. हाँ चेतन, बिल्कुल सही बात है. हाँ जी, ठीक है. हाँ जानवी, इंक्रीज होगा. ओके, करेंसी वाला आइडिया बिल्कुल पुटअप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. हाँ विशाल, बिल्कुल वैसे ही है. तो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, ऑप्शनल. अच्छा हाँ समझ गया. हाँ बता. जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे आसियान हो गया, हाँ तो फ्री ट्रेड हो जाता है, कम्युनिकेशन. जैसे बिल्कुल जानवी ने कहा, साउथ अफ्रीका एग्जांपल दिया, तूने एशियान का दिया, उसने करेंसी का दिया. अब पॉइंट इज कि इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं पहले. ठीक, इंडिया में देयर वर अप्रोक्सीमेटली 565 प्रिंसली स्टेट्स. ठीक, कोई डाउट तो नहीं है इस पे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी. कई कई मैंने देखा लोग 550 पे पहुंच जाते हैं, 556 पे. तो डू जस्ट कीप इट टू 565. ठीक है, अब जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपने में अलग अलग एक नेशन है. वो सब में अपने में एक, हर एक किंगडम अपने आप को एक अलग कंट्री बता रहे हैं. गुजरात, प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर देयर वर 125 किंगडम्स, स्मॉल एंड बिग,
125 किंगडम्स वर देयर इन गुजरात अलोन। ठीक, तो ये सोचो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर ब्रिटिशर्स का जो अपना काम करने का तरीका था, उन्होंने बोला कि हम अब इंडिया से जा रहे हैं, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं फ्री हैं, प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं, ठीक है, उन्हें इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ना दो बातें हैं। कैसे दो बातें? उन्होंने बोला तुम्हें इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा लेकिन तुम फ्री हो। प्रिंसली स्टेट्स ने क्या निकाला इसका मतलब? दैट वी आर फ्री, सो वी कैन नॉट बी एक्चुअली सब्जेक्टेड और बी फोर्स्ड टू ज्वाइन इंडिया और इधर पाकिस्तान, सो वी कैन रिमेन फ्री। तो हैदराबाद का जो निजाम है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग, ये लोग कह रहे हैं वो हम फ्री रहेंगे। सोचो हैदराबाद अगर बीच में से फ्री रहता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं होती। तो सिंपल एक चीज है कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे आएगा? धीरे धीरे रेलवेज को डेवलप करने से आएगा, ट्रेड डेवलप करने से आएगा, जीएसटी, मतलब मोदी जी ने जैसे भी कुछ भी करो इंप्लीमेंटेशन, लेकिन उन्होंने क्या बोला? वन नेशन वन टैक्स। तो आपके बीच में एक इंटीग्रेशन आया, ठीक है। आपको पता है कि आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो तो आपकी सब्जियां कहां से आ रही हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से आ रहे हैं, आपके सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल कहां से आ रहा है, तो आप यू फील पार्ट ऑफ इंडिया। अगर मैंने कहा अगर आपको कांचीपुरम सिल्क खरीदना है, सो डू यू नीड टू गो टू तमिलनाडु, या ऑनलाइन खरीद सकते हो? ऑनलाइन खरीद सकते हो। सो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। सो इकोनॉमिकली जितना ज्यादा आप इंटीग्रेट होगे उतना ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी टुवर्ड्स नेशनलिज्म। एक और एग्जांपल सुनो, ड्रेन ऑफ वेल्थ की आइडिया दिया किसने? दादा भाई नारोजी ने। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ से ये पता लगा जो इंडिया की वेल्थ है दैट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर इंडिया रादर देन फॉर ब्रिटेन, क्योंकि अब पॉइंट इज कि कमा तो इंडिया रहा है ना, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो किस तक जा रहा है? वो ब्रिटिशर्स पे जा रहा है। जब वो ब्रिटिशर्स के ऊपर जा रहा है तो पॉइंट इज कि इसने इंडिया के लोगों को साथ में लेके आया कि कहीं ना कहीं हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, तो हमें इस चीज को रोकना है। तो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर इन द यूनिफिकेशन। रेलवेज लेके आए, टेलीफैक्स लेके आए और टैक्सेस लेके आए जो सबके ऊपर सिमिलर थे, तो लोगों के अंदर एक इंटीग्रेशन आई। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आउटसाइड फ्रांस एंड ऑल्सो इनसाइड फ्रांस, एंड दैट वॉज थ्रू द आइडिया ऑफ ट्रेड। ठीक, तुमने खुद ही सुप्रा नेशनल बताया, उसने साउथ अफ्रीका बताया, तो बहुत ही बढ़िया लगा सुन के कि तुम लोग पढ़ रहे हो। मतलब मजा आता है जब तक नहीं ऐसा नहीं में क्लास में चलो स्टार्ट हो जाओ, दैट बिकम्स वेरी बोरिंग। तो सही है, क्लियर है बात कि कैसे नेपोलियन आ रहा है। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे फिर थोड़ा थोड़ा समझेंगे। हाँ जी, नेपोलियन जरा फर्स्ट पॉइंट इज, अरे एक फर्स्ट पॉइंट लिखने से पहले बताओ, हिस्ट्री चैनल की, हिस्ट्री चैनल 18 नहीं, हिस्ट्री चैनल की ना कोई डॉक्यूमेंट्रीज चल रही है इंडिया में, ना उसकी कोई गूगल पेज चल रहा है मेरे पे। वो कह रहे हैं कि योर एरिया डज नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर पेज। तुम्हारे साथ भी ऐसा है क्या? चेक करना। हाँ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू यूज दिस? आई डोंट इवन हैव द क्लू कि अगर किसी का व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है मेरे पास, ऐसे तूने मुझे अपना नंबर दिया, आई डोंट इवन नो हाउ टू सेव द नंबर ऑन व्हाट्सएप, तो समझा दियो, ठीक है। समबडी वाज टेलिंग मी मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना, मैंने कहा कैसे? आई डोंट नॉट नो, रेड बटन, ब्लैक बटन, वो ग्रीन बटन, हो गया काम। तो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप जैसे इसका मैसेज आता तो थोड़ी देर बाद कि हाँ भाई रिप्लाई कर दी। टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, चिल करने का, ठीक है। चलो नेपोलियन जरा, फर्स्ट पॉइंट इज द रूल ऑफ डायरेक्टरी, द रूल ऑफ डायरेक्टरी created the platform for the coming of Napoleon, full stop. Next point is the phase of directory helped in making the people realize that they wanted security of life
they wanted security of life, comma, employment, comma, and various other kinds of developments, full stop. Various other kinds of developments, full stop. Next point is once the directory was not able to fulfill the requirements of the people, they started to look for an alternative. Full stop. Same point. They found one in Napoleon. मेरे को नेपोलियन का कैरेक्टर ना बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कभी कभी. दे फाउंड वन इन नेपोलियन, फुल स्टॉप. नेपोलियन ने जो बोला ना, काफी हद तक चीजें उसके ऑपोजिट करी. नेपोलियन ने बोला दैट आई एम गोइंग टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन वो करा उसने क्या? डिक्टेटरशिप. उसने बोला कि आई एम गोइंग टू प्रमोट एजुकेशन, बट उसने क्या प्रमोट करे? नेपोलियन के खुद के आइडियाज उसने प्रमोट करे. तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सी चीज है, जो नेपोलियन बोल रहा है ना, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है, फिर भी लोग उसके साथ जा रहे हैं. हाँ, बिकॉज लोगों के लिए वो हीरो है, बिकॉज उसने मिलिट्री विक्ट्रीज जीती हैं, तो लोगों के लिए इसलिए वो हीरो है. ठीक है, उसने चीजें करी हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बाद में चल के समझ में आएगा. जैसे उसने एजुकेशन करा, उसने कहा कि अगर एक देश का निर्माण करना है, लाइक एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग टू मच ऑफ हिंदी, बट उसने कहा इफ यू वांट टू डेवलप अ पर्टिकुलर नेशन, देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रमोट एजुकेशन. ठीक, ये बात उसने बोली. ठीक, सिंपल सी एक चीज है कि ये बात उसने बोली कि वी नीड टू प्रमोट एजुकेशन, लेकिन साथ साथ में उसने एक चीज और बोली कि दैट इफ आई वांट टू प्रोलॉन्ग माय रूल, देन आई वांट टू टीच पीपल द आइडियाज आई वांट देम टू. मैं वही इन्हें पढ़ाऊंगा जो मेरे को पढ़ाना है, ताकि ये मेरी रिस्पेक्ट करें. ठीक है, ये चीज ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में करी थी. ठीक, इंडिया में कैसे करी उन्होंने? इफ यू रिमेंबर 1835, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, 1835 एबॉलिशन ऑफ Persian as the official language and English as the official language was now propagated. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा? They started mainly westernizing the education. और अब हम इतने ज़्यादा वेस्टर्न हो चुके हैं कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है, we are actually not able to like get a connect with that particular person. Get a connect छोड़ो, able to नहीं है, we don't want to. We don't even want to connect with that person. पहला कह रही बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ मैं, हाँ? ऐसा नहीं है ना? नहीं, पेरेंट्स क्या है ना, पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं इफ दे स्पीक इंग्लिश, हिंदी. सो दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर अपनी खुद की लैंग्वेज बोलने में लोग डरते हैं. हाँ, ये वही अनहाइजीनिक हाइजीनिक वाली बात हो गई है कि हमने बनाया है, क्यों हम हिंदी में बात नहीं. बोथ लैंग्वेजेस इज फाइन, बट पॉइंट इज व्हाई नॉट ओनली हिंदी उनके हिसाब से. ठीक है, अगर हम देखें, अगर इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री, लाइक आई हैव बीन टू स्पेन, आई हैव बीन टू पोर्चुगल और सेंट्रल एशिया, ठीक है, इन सब जगहों में क्या होता है कि दे डोंट इवन स्पीक इंग्लिश, दे हेट इंग्लिश. यस, करेक्ट. मतलब स्पेन पोर्चुगल इज स्टिल फाइन. आई वेंट टू कजाकिस्तान. ठीक है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान अलग लेवल पे उस टाइम पे वो था कि चलना ही जाना है कि हुआ क्या था यूएसएसआर में आखिरकार, तो सिल्क रूट देखना था. तो पॉइंट है कि सपोजेडली मैंने बॉटल खरीदना है. ठीक, सो आई जस्ट टोल्ड दैट पर्टिकुलर लेडी आई वांट टू बाय दिस. ठीक, दिस इज हाउ आई टोल्ड. So then she was like, she took out her phone, she typed 20 soms. Soms is the currency of Kyrgyzstan. 20 soms. ठीक, तो then I paid her 20 soms. तो इस तरीके से बात होती है वहाँ पे, बिकॉज उन्हें इंग्लिश आती भी नहीं और ना वो बोलना चाहते हैं. वो अपनी लैंग्वेज में, हाँ, अच्छा, एजुकेशन. तो इसलिए ये चीज़ है. महात्मा गांधी ने भी ये बोला कि दैट टीच पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज. नेपोलियन ने वही करा. He wanted to teach people what he wanted to. बस सिंपल वही चीज़. क्लियर है? चलें आगे. कहाँ क्या पॉइंट था चंदू? They one in Napoleon.
Okay, next point is Napoleon was extremely, next point is Napoleon was extremely popular because of his military victories. Napoleon was extremely popular because of his military victories. First off, he came into prominence while defending the building of the government machinery. First off, अगर इसके ऊपर तुम एक डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, तो नेशनल कन्वेंशन जो रॉबर्सपियर वाला था, उसके बाद से जो बिल्डिंग थी जहां पर डायरेक्टरी काम कर रही थी, उस पर क्या हुआ, लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया. जब लोगों ने अटैक करा तो इसने क्या करा, उस बिल्डिंग को डिफेंड करा. डिफेंड कैसे, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग काम करा. इसने आगे कैनन्स लगवा दी. कैनन्स लगवा के कैनन्स के अंदर बुलेट्स, वो क्या कहते हैं, गन पाउडर नहीं डलवाया, उसने ग्रेप्स डलवाए. क्या डलवाए, ग्रेप्स. दैट इज व्हाट आई हैव सीन. अब कितनी रियलिटी है नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट उसने हिस्ट्री चैनल पे देखा था मैंने. उसने ग्रेप्स डलवाए, एंड ग्रेप्स डलवा के जो लोग आ रहे थे सामने से उनके ऊपर बोला फायर. तो ये फायर जो था ना, वो कहीं ना कहीं इसके लाइफ में वो फायर का काम कर गया. ठीक है, समझ नहीं आई बात. फायर मतलब इट एक्चुअली इग्नाइटेड हिज प्रेजेंस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. तो लोग भाग गए, मतलब असेंबली पे जो अटैक करने आए थे वो भाग गए. पॉइंट इज की प्रेस्टीज और इंक्रीज हो गई गवर्नमेंट सर्कल्स में. कहीं ना कहीं ये आदमी हमें डिफेंड कर सकता है. ही इज अ केपेबल मिलिट्री कमांडर. देखो अब तुम लोगों के ग्रेप से क्या ही होगा, नहीं या नहीं, सोच रहे हो यही बात. एक एक्सपेरिमेंट करने देते हैं थोड़ा इन लोगों. सबने स्पून है, सबके घर में स्पून है. ऐसा तो है नहीं केरला की तरह हम हाथ से खाना खा रहे हैं. स्पून सबके पास है. काम करना, छोटा बहन भाई है किसी का, एक्सपेरिमेंट करना है. मैंने करा ऑलरेडी अपनी सिस्टर के साथ. बाद में क्या हुआ एक अलग बात है, लेकिन एक अभी के लिए तो मैंने क्या कहा, काम का नीचे जाके खड़ी हो. तो वो चली भी गई थी, छोटी थी. तो मैंने उसको वैसे स्पून फेंका, तो उसको ऐसे लग गई हल्की सी. मैंने भी ऐसे जानबूझ के नहीं, पूरा सिर पे फेंक दिया, तो उसको लगी बहुत तेज. तो वही चीज़ थी, क्योंकि अभी क्या है कि हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ना, हमारे घर में क्या है कि मेरी मदर शी इज़ अ PhD. तो क्या होता है कि वो किताबें लेके बैठ जाती है और हमें ओल्ड टाइम स्टोरीज सुनाती रहती हैं कि एग्जैक्टली ऐसे वॉर हुई, ये वॉर हुई, इस वॉर में ये हुआ, लोगों ने बुलेट्स का यूज़ करा, लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करा. उन्होंने पूरी बाबर की जो मिलिट्री टैक्टिक्स है ना, हमें पूरे समझाई हुई है. तो मेरे दिमाग में आजकल वो पूरी की पूरी आज तक वैसी की वैसी है. तो जैसे उन्होंने बताया ना, फिर उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट करा, तो उसको हल्का सा लग गया, हल्का सा, ठीक है, लग गया. तो पॉइंट है कि उससे तुम ये समझ सकते हो कि एग्जैक्टली ग्रेप्स जितनी भी फोर्स से जाएगा, लगेगा तो सही इंसान को जाके. तो वही चीज इसने करी, क्योंकि इसको लोगों को नहीं मारना था. अगर ये लोगों को मारता तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसकी इमेज नेगेटिव चली जाती. इसने अपना काम भी कर लिया और अपनी इमेज को भी एनहांस कर दिया. तो ये सिंपल चीज है. नहीं, ये चाहिए दिमाग. ऐसे लोगों को मारने से या ईडी भेजने से कुछ नहीं होता. हाँ, वॉर, खौफ फैलाना, देखो खौफ बहुत जरूरी था जो उसने फैलाया. ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1796-97 he was given the command of Italian campaign. He was given the command of Italian campaign, in which he was successful. First stop. Next point is he also was successful. In defeating the Austrian forces, and establishing his dominance over Italy. Full stop.
next point is he then told the directors to send him towards Egypt. ये जो टाइम है, दिस इज 1796 के बाद का टाइम है. इजिप्ट की तरफ ये इंसान आ रहा है. तो इजिप्ट की तरफ जब ये आ रहा है तो इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा है ये भी दिमाग लगाना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा. जब तुम लोग मॉडर्न पढ़ लोगे तब तुम्हारा भी दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा. कुछ है इनमें से जिन्होंने मॉडर्न पढ़ा है. तो उस टाइम पे इंडिया में एक इंसान आएगा जिसका नाम है वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले, 1798 to 1805. Because Napoleon through Egypt, through Russia and through Afghanistan was trying to capture India. तो उन्होंने इंडिया में लेके आए एक नई अलायंस जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, कि फ्रांस से आने से पहले सारी की सारी जो स्टेट्स हैं उसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं. ठीक, उन्होंने ये बात बोली. समझ आई बात? तो ये एक सिंपल आइडिया था कि नेपोलियन का इजिप्ट जाना और ब्रिटिश का इंडिया में सब्सिडरी अलायंस करना, ये एक इंपॉर्टेंट एक टाइम का फीचर था. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार. फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर सब्सिडरी अलायंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. तो उसके अंदर ये था नेपोलियंस एम्बिशन ऑफ कैप्चरिंग इंडिया. सो यस, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. क्लियर? इस तरीके से तुम्हें यूपीएससी की हिस्ट्री को पढ़ना है कनेक्ट कर करके. अभी हो सकता है तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आई टोटली अग्री विद दिस, क्योंकि तुमने अभी मॉडर्न नहीं पढ़ा है बहुत लोगों ने. तो जब एक बार मॉडर्न पढ़ लोगे तुम्हें, इसलिए मैं हमेशा वर्ल्ड हिस्ट्री से ना सबसे पहले स्टार्ट कराना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं कि मुझे तुम्हें सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी है. वर्ल्ड हिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी होती है. समझ आई बात? कि कैसे चीज़ें कनेक्ट करनी और कैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकालना है इस वाले पार्ट में से. ठीक, हाँ जी, हाँ. नेपोलियन से बचाने के लिए मतलब, हाँ वही यस. नेपोलियन से बचने के लिए बात करने का एक अलग तरीका होगा. यस, ओके फाइन. कहाँ पर थे हम? मेरा ना थोड़ा ऐसा रहता है. अभी क्या होगा, कोई कहेगा कि आगे जाओ, आगे कर ले भाई, तो अभी कुछ कहता पेज आगे कर ले. कोई कहे आगे करने का मतलब तो ऐसे ही होता है ना. कोई लोग उसको ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, वो कहते हैं ये पीछे होता है. फिर मुझे वो कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी. फिर मुझे ऐसा लगता है डिस्लेक्सिया. फिर मेरे को लगता है नहीं यार ऐसा नहीं है. तो ऐसा कोई बोल देता है कि तुम्हें डिस्लेक्सिया है, ये पागल हो गया, तुम्हारे बोलने का तरीका डिफरेंट है. हाँ जी, कहाँ पर था? इजिप्ट. फुल स्टॉप. सेम पॉइंट. This campaign was aimed at destructing the commerce of Britain. Full stop. क्योंकि ब्रिटेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? उसका ट्रेड. अगर ट्रेड ही खत्म हो जाएगा तो ब्रिटेन ही खत्म हो जाएगा. वो आगे करेगा ये काम. ऐसा नहीं कि यहां पर ये रुक जाएगा. ये कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन वो आगे फिर से एक चीज लेके आएगा जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल सिस्टम. ठीक, कॉन्टिनेंटल सिस्टम वो लेके आएगा टू क्रिपल ब्रिटेन. लेकिन हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी देर के एपिसोड में देखेंगे. अभी हम आगे चलेंगे. Destructing the commerce of Britain. First off, same point. This campaign was a failure. But Napoleon managed to come back to France. And he left behind his army. Full stop. Next point is he blamed the directory. For this failure. And called for the abolition of their rule.
and called for the abolition of their rule. Full stop. Next point is the people of France also gave their consent. People of France also gave their consent, and in 1799 he took the position of Council of France. He took the position of Council of France. Council है, SUL है, Council of France, and established consulate government in which he was the supreme leader. Full stop. Supreme leader. Full stop. Next point is before declaring himself as the king, in 1804, he tried to reform the system. According to his own will. Full stop. Same point. He now started to centralize the government. Even more than before. Full stop. He was now slowly becoming a dictator. मतलब इसकी गवर्नमेंट जो पहले वाला किंग था लुई 16th, उससे भी ज्यादा सेंट्रलाइज थी इसकी किंगडम. ठीक, जब उसकी किंगडम इससे भी ज्यादा सेंट्रलाइज थी, फिर भी लोगों ने क्या है, लोगों को लगा यही इंसान हमारा भला करेगा. अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन एज वेल एज द डिस्ट्रॉयर, सो यू कैन एक्चुअली यूज दिस पॉइंट दैट ही वॉज नाउ ट्राइंग टू ओवर सेंट्रलाइज द पावर इन हिज हैंड. क्लियर है? पहले से भी ज्यादा. और तुम लोग कहोगे कि आम जनता क्या कर रही थी? आम जनता अब क्या कर रही है? लड़ के थक गई है. मतलब उसको चाहिए कि शांति, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीपल. तो लोगों को पता, ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट जो कर रही है हमें सब पता है, हमें तो सिर्फ वही पता है ना जो हमें बताना चाह रहे हैं. तो उसकी पब्लिक और प्राइवेट इमेज में फर्क है. मतलब ये लोगों को जाके थोड़ी ना बताएगा कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा ऑफिस सेंट्रलाइज कर रहा हूं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं सब कुछ अपने अंडर में ले लूंगा. ऐसा तो नहीं करेगा ना? ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना. बस आदर्श वही बात है यहाँ पर. वो करेगा इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर, वो इकोनॉमी के लिए काम करेगा. ठीक, हाँ. तो अब जब इकोनॉमिक, मैंने क्या बोला हमेशा से, इंसान को चाहे वोटिंग राइट्स मिले या ना मिले, बट इंसान को कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, फूड, ये दो चीजें अगर मिल गई, हेल्थ केयर मिल गया, सो देन दे आर फ्री फॉर लाइक लाइफ टाइम. वो कुछ करेंगे ही नहीं, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं. दे आर लाइक कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, बट पॉइंट इज वी डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. इसलिए